एक वर्ल्ड क्लास फ्रिगेट का बनना और फिर उसे नेवी में शामिल होना, भारतीय नौसेना में शामिल होना और ब्लू वाटर का शहंशाह बनना, यानी दुश्मन के छक्के छुड़ाना आसान काम नहीं है। मझगांव डॉकयार्ड में बन रहा है महेंद्रगिरी, जो अपने क्लास का एक अत्याधुनिक फ्रिगेट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसके जे बर्गिस। सर, महेंद्रगिरी क्लास का जो फ्रिगेट बनता है, आप लोग कैसे सोचते, कैसे इतना बड़ा जो है एक फ्रिगेट कैसे तैयार होता है? एक आम आदमी पॉइंट बताएं सर आप। एक फ्रिगेट बनाने में बहुत पार्टीज़ के इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि नेवी हमारे साथ रहता है, दैट इज़ वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, जो मेजर जो इनिशियल डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद जब एमडीएल को ऑर्डर बन जाता है तो हम डिटेल डिज़ाइनिंग करते हैं। जब हर चीज़ की डिज़ाइन करके ये डिसाइड किया जाता है कि हम क्या क्या उसमें डिटेल में लगाया जाए। डिटेल डिज़ाइन के बाद इसके सारे जो इक्विपमेंट है वो ऑर्डर किए जाते हैं, और वो सारे दुनिया भर से आती है, बट मोस्टली इंडिजिनस रहता है। और ये इक्विपमेंट को सारे हम हल में इंटीग्रेट करते हैं। हल हम जहाज की बॉडी को कहते हैं, जहाज जो बनता है मेटल से, स्टील से। मैं ये गर्व और से, इसकी स्टील भी बहुत खास होता है। ये मैं गर्व से ये भी कह सकता हूँ कि V17 अल्फा क्लास में जो स्टील यूज़ किया गया है वो प्योरली इंडियन मेड सेल ने बना है। हाँ, सेल के बनाया हुआ है, इंडिजिनस स्टील है। DMR 249 ये इंडिजिनस स्टील से हम बनाया हुआ। पहले यही स्टील रशिया से लेना पड़ता था। पहले D40S करके रशिया से हमारा स्टील आता था, लेकिन अब ये नहीं है। हम इंडिजिनस स्टील से पूरी जहाज बनाते हैं। तो सर डिजाइन बन जाता, फिर उसके बाद कैसे काम इसके स्टार्ट होता है, बताइए। डिज़ाइन बनाने के बाद ये जहाज में खासियत ये है कि हमने P17 अल्फा क्लास में इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि पहला जो जहाज़ था, पहले उसकी हल बनती थी, यानी कि उसकी बॉडी बनती थी। बाद में उसके अंदर इक्विपमेंट जाते थे। बाद में इक्विपमेंट के बीच में कनेक्शन के लिए पाइपलाइन होते थे, केबल होता था, ट्रंकिंग होता था हवा के लिए, ये सब बाद में किया जाता है। लेकिन अब इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन के अंदर में हम ब्लॉक्स बनाते हैं। जहाज को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक ब्लॉक में सभी एक साथ बनाया जाता है इंटीग्रेट कंस्ट्रक्शन में, कि उसमें पाइप भी जाते हैं और उसमें इक्विपमेंट भी लग जाता है। जैसे जैसे हल बनता है उसके साथ इक्विपमेंट भी जाते हैं, और अंत में सारे ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है कि जहाज पूर्ण रूप में तैयार हो जाए। मतलब जैसे एक पूरा शहर बसता, अगर बात करें एक सिटी बसता है, बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ वैसे ही बिल्कुल तैयार करते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। शहर में जो भी चीज़ है वो सब जहाज में भी है, और हम एक छोटा सा शहर तैयार कर रहे हैं जब एक जहाज बनाते हैं। और ये जो छोटा सा शहर है तकरीबन 225 लोगों के लिए शहर है। रहने, खाने, एसी सब कुछ है इसमें। सब कुछ है, और इसकी स्पीड भी है, और इसमें वेपन्स भी है, क्योंकि ये युद्ध पोत है जो कि अपने दुश्मन के अगेंस्ट यूज़ किया जा सके। और ये अटैक भी कर सकता है और डिफेंस भी कर सकता है। इसमें अटैक भी है, इसमें काफ़ी सारा रडार है, इसमें वेपन्स है, तो इट इज़ ए फुल्ली इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। और जैसे कुछ अगर बात करें तो कुछ वेपन सिस्टम की क्या क्या इसमें है, अगर कुछ बताएं सर, कैसे कितना वो घातक है? इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसमें रॉकेट लॉन्चर्स है विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट सबमरीन्स। इसमें प्रोटेक्शन के लिए यू आर हैविंग मेनी अदर सिस्टम्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, सिस्टम्स है। तो ये खुद ही में इट इज़ बोथ एन ऑफेंस एंड ए डिफेंस प्लेटफॉर्म। मतलब ये तीनों जो सिस्टम जो कहा जाता है, तीनों डायमेंशन जो कहा जाता है, आसमान, सरफेस और अंदर, ये तीनों डायमेंशन के लिए इट इज़ बोथ एन अटैक एंड इट्स ऑल्सो डिफेंस अगेंस्ट। मतलब समंदर के अंदर भी जो पनडुब्बी है उसको भी मार गिरा सकता है। उसमें रॉकेट लॉन्चर्स का फंक्शन, इट इज़ हैविंग इंटीग्रेटेड सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम। और इस तरह के शिप बनने में टाइम कितना लगता है सर? इस तरह के शिप एज पर दिस प्रोजेक्ट के ये साइज़ के शिप हम इसको अभी 5 साल में बना रहे हैं। 5.5 साल वॉज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर द फर्स्ट शिप एंड 60 months फॉर द फॉलो ऑन शिप्स। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण हमें काफ़ी सेटबैक हुआ था। और कंपोनेंट कितने होते हैं सर इसमें, इंडिया की बात करें तो? मोर देन 75% इंडिजिनाइजेशन है इस जहाज में। तो समय कुछ ज़्यादा लग रहा है या इतना ठीक समय है सर? समय कैन बी इम्प्रूव्ड इफ़ यू सी वर्ल्ड वाइड, समय और इम्प्रूव हो सकता है। हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कहते हैं, जो कि सारे इक्विपमेंट्स जो आने हैं, कभी कभी देरी हो जाती है, तो ये और बेहतर हो सकता है, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट।
और ये जो फ्रिगेट है इसमें अग्निवीर के लिए भी खास तौर से अलग से व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी? महिलाओं के लिए, अग्निवीर के लिए, जैसे जैसे इंडियन नेवी की बदलाव आ रहा है, हम जो शिप कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडियन नेवी के, उस तरह से हम भी बदल रहे हैं। हम उनके लिए सेपरेट कमरे की और उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की जा रही है जहाज़ के और अंदर। इसी क्लास की अगर बात करें तो महेंद्र की अगर क्लास की बात करें तो इससे पहले जो है नीलगिरी शामिल हो चुका है, और बाकी अगर बताएं। पहले जहाज इस श्रृंखला में नीलगिरी है, जो कि ऑलरेडी इंडियन नेवी की कमीशनिंग भी हो गया, इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। सेकंड उदयगिरी है, जी जी। सेकंड इसमें उदयगिरी है, और उदयगिरी की डिलीवरी हो चुकी है और शीघ्र ही वो इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। तीसरी जहाज तारागिरी है, जो कि एमडीएल से अभी निकल चुका है, बाहर आ गया है, वो तैयार किया जा रहा है ट्रायल्स के लिए, और जल्द ही उसकी बेसिन ट्रायल होगी और सी ट्रायल के बाद वो शामिल किया जाएगा। और ये जो महेंद्रगिरी जिनको देख रहे हैं, महेंद्रगिरी श्रृंखला में चौथी है, और फरवरी 2026 तक ये नेवी को दी जाएगी। और इसमें कितने आदमी पर डे रोजाना काम करते हैं, अगर बात करें तो? 24 घंटे काम होता है इसमें? 24 घंटे काम होता है, क्योंकि हम ऐसे कई काम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे साथ में नहीं किया जा सकता है, तो एक काम कभी कभी दूसरे काम को हिंड्रेंस रहता है या उसको करने नहीं दिया जा सकता है। जैसे अभी ग्राइंडिंग हो रहा है तो उसमें साउंड होता है या कुछ पोल्यूटिंग एलिमेंट्स रहते हैं जो दूसरे आदमी काम नहीं कर सकता, या पेंट किया जा रहा है, तो हम ऐसे ट्राई करते हैं कि काम ऐसा एडजस्ट किया जाए कि सारा काम 24 घंटे में हो और जाए। बाद में जाके वेपन इसमें लगाते हैं? वेपन का भी जो इनिशियल जॉब है वो होते रहता है, और लास्ट में वेपन की ट्रायल्स होती है। एक और बात की, जो फ्रिगेट जो क्लास है बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे रशिया से तमाल आया हुआ है, यहाँ बन रहा है, लगभग एक ही तरह का है, तो कितना फ़र्क आता है जो बाहर के फ्रिगेट की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, जो आप लोग बना रहे हैं सर? आई थिंक हिंदुस्तान में जो बनाया गया फ्रिगेट्स, वी आर अंडर द इंडियन नेवी इज़ हैविंग ए बेटर कंट्रोल ऑन व्हाट इज़ बीइंग मेड। तो मैं तो कहूँ कि हमारे इंडिया में बनाया हुआ जहाज़ किसी भी तरह से फॉरेन जहाज़ों से कम नहीं है। और जो भी नौसेना की ज़रूरतें होती है तो उसके मुताबिक मॉडिफाई कर मुताबिक हम इंडिया में एडजस्टेबल भी ज़्यादा रहते हैं। हम जैसे बदलते एनवायरनमेंट में हम भी अपने आप को बदलते रहते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हमारी यहाँ जो जहाज़ें बनाई गई है वो वर्ल्ड क्लास है, और किसी भी दुनिया में कहीं भी बनाई हुई जहाज़ से टक्कर ले सकते हैं। नेवी का जो सपना है जो ब्लू वाटर में डोमिनेट करने का, तो उसमें आई एम श्योर दिस विल ऐड टू इट, ये उसका एक भाग रहेगा। P-17 क्लास जो है वो नेवल डोमिनेंस और ब्लू वाटर डोमिनेंस के तरफ ही है। समंदर की किसी भी चुनौती के जवाब देने में किसी भी चुनौती का जवाब देने में ये फ्रिगेट चालू शुड इज़ केपेबल। इसमें जिस तरह के विद्युत लगे ही अपना वेपन्स लगे हुए हैं, दे कैन मीट एनी चैलेंज। जाहिर सी बात है कि देश में बना हुआ ये फ्रिगेट क्लास है, और हर लिहाज से अगर चुनौती की बात करें, समंदर में जो भी चुनौती आएगा उस चुनौती का जवाब देने के लिए बखूबी सक्षम है। मुंबई से कैमरामैन रोहित विश्वकर्मा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।